हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया था कि कौन सी कोर्ट किसके नीचे है, किसके पास क्या जुरिडिक्शन रहता है। तो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिविल कोर्ट्स के बारे में, सिविल केसेस के बारे में, कि उनके कौन सी कोर्ट किसके नीचे रहती है और कौन सी कोर्ट के पास क्या क्या जुरिडिक्शन रहता है। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सिविल कोर्ट सबसे ऊपर सेम हाई कोर्ट। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि डीजे कहाँ रहता है, डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि सिविल केसेस में रहता है अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और क्रिमिनल केसेस में रहता है सेशन कोर्ट यानी कि सेशन जज। अब हाई कोर्ट, उसके नीचे डीजे। अब ये जो डीजे हैं इसके बाद दो कोर्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक साइड आएगा अपना सिविल कोर्ट और एक साइड आएगा अपना कोर्ट ऑफ स्मॉल कोजेस। ठीक है। अब सिविल कोर्ट में जो हम काम कर रहे हैं वो क्या है, सीजे। मैंने ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसका मतलब है सिविल जज सीनियर डिवीजन, ये है सिविल जज जूनियर डिवीजन। अब इसके नीचे आता है जज ऑफ स्मॉल कोजेस कोर्ट। ये अपना सिविल कोर्ट्स को डिवाइड किया हुआ है कि इधर सिविल कोर्ट आएगी, ये आएगा कोर्ट ऑफ स्मॉल कोजेस, इसमें भी बहुत सारे केसेस आते हैं। इधर आते हैं अपने सिविल केसेस। सिविल केसेस कौन से होते हैं, जैसे कि किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई ओनरशिप का केस हो गया। तो बाकी सारे केसेस हर केसेस में नहीं आता है। 3 पॉइंट हम लिख लें, RPR आपने ये याद रखना है, रेंट, प्रॉफिट और रिवेन्यू। ये जो केसेस होंगे ये कौन सुनेगा, रेंट, प्रॉफिट, रिवेन्यू के केसेस कौन सुनेगा, रिवेन्यू कोर्ट सुनेगी। यानी कि कोई चीज़ लगाई, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये एक आपका प्लॉट है, इसकी ओनरशिप का केस है कि ये एक ए है, ये एक बी है, कि ये प्लॉट किसका है। अगर ये ओनरशिप का है कि प्लॉट किसका है तो ये जाएगा इधर सिविल कोर्ट में। अगर मसला ये है, यानी कि प्रॉब्लम ये है, अपना पॉइंट ये है कि ए ने अपना खेत इसको ठेके पे दे रखा था। ठीक है। अब जैसे पट्टे पे देते हैं, अब इनका मामला था 50,000 का, ए ने इसको दे रखा था, इसने भैया इसके पैसे नहीं दिए। अब जो ये 50,000 वाला मामला है ना, रेंट, प्रॉफिट या रिवेन्यू का कोई केस होगा तो ये जाएगा रिवेन्यू कोर्ट में। और रिवेन्यू कोर्ट को कौन, वहाँ पर इसकी रिवेन्यू कोर्ट किसके अंडर आते हैं, वो इनके अंडर नहीं आते, वो आते हैं रिवेन्यू बोर्ड के अंदर। ठीक है। तो अपना जो ओनरशिप का केस होंगे वो इधर जाएंगे। इसके साथ ही एक छोटा सा पॉइंट आप देखिए कि जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स का। अभी जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट की, सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन क्या क्या है, किस तरह से आप सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन देखेंगे, ये केस इसमें आता है कि नहीं आता है। इसमें आपको मेन तो 4 तरह का रखना है, ये 4 आपको मेन याद रखने हैं। पिक्यूनरी जुरिडिक्शन जो कि आपके सीपीसी के सेक्शन नंबर 6 में दिया हुआ है, फिर आता है सब्जेक्ट मैटर सेक्शन नंबर 9 में, फिर आता है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन 15 से लेके 21A तक, और एक आपका आता है ओरिजिनल और अपीलेट जुरिडिक्शन। पिक्यूनरी आप पैसों के बेस पे देखते हो कि आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है या उसकी वैल्यूएशन क्या है, उसके बेस पे देखते हो। ये देखिए, ये अगर कोई केस आपका 1 रुपये से लेकर 2 लाख तक का केस है, आपका कोई प्लॉट है, ये प्लॉट है, ये एक्स नाम का प्लॉट है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 2 लाख, तो ये कहाँ जाएगा, वैल्यूएशन के बेस पे ये जाएगा सिविल जज जूनियर डिवीजन सुनेगा। अगर इसका केस है 2,10 का, यानी 2,10,000 का केस है, तो ये केस कहाँ जाएगा, सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास जाएगा, 2 लाख से 5 लाख तक के केस। और जो 5 लाख से ऊपर के केसेस होंगे वो कहाँ जाएंगे, डीजे के पास जाएंगे। यानी कि अगर कोई 5,40,000 का केस है वो कहाँ जाएगा, डीजे के पास जाएगा। वो भी डायरेक्टली, जैसे कि हमने क्रिमिनल कोर्ट में बताया था, अगर कोई केस ऐसा है आपका जो कि ऊपर की कोर्ट का है, जैसे कि अभी हमने यही देखा 5,40,000 का केस है, तो ऐसा नहीं है आप जाके डायरेक्ट जाके डीजे में अप्लाई कर देंगे, नहीं, आप यहाँ नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको अप्लाई नीचे ही करना होगा। वो यहाँ पर मार्क करके आप टिप्पणी करके आपकी फाइल को क्या है, ऊपर की तरफ भेजेंगे कि हमारे पास जुरिडिक्शन नहीं है। उसके बाद हम अपने जुरिडिक्शन को कंटिन्यू करते हैं। सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर यानी कि मुद्दा क्या है, सिविल है, क्रिमिनल है, रिवेन्यू का है, कौन सा स्मॉल कोजेज में जाएगा, किधर जाएगा, ये क्या मैटर है, सब्जेक्ट मैटर का, कि उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। फिर आता है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। अब टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के लिए देखिए, ये एक प्लॉट है, ठीक है, ये प्लॉट है, इधर ए एरिया है, इधर बी है, ये इधर सी है, ये इधर डी है, ठीक है। ये प्लॉट किधर आता है, एक तो हमें पता है कि ये प्लॉट ए एरिया में आता है, तो हम कौन सी कोर्ट में लगाएंगे, जाके ए कोर्ट में लगा देंगे। अगर हमें नहीं पता कि ये चारों में से किस में आता है तो हम किसी भी कोर्ट में लगा देंगे, किसी भी कोर्ट में, टेरिटोरियल के हिसाब से किसी भी कोर्ट में लगा देंगे। ये चीज़ कहाँ दी हुई है, सेक्शन नंबर 15 से लेके 21A के बीच में दी हुई है। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में हम इन सेक्शंस के बीच में रीड आउट करते हैं कि हमारी टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक आती है। अगर ये एक प्लॉट है, इधर ए का एरिया है, इधर बी एरिया है, ये हाफ हाफ आ रहा है,
ठीक है, टेरिटरी यहाँ से डिवाइड है ए या बी, तो यहाँ आ रहा है, तो हम इन दोनों में से कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हाफ हाफ आ रहा है तो हम दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो किसी के भी एरिया में आ जाएगा। अगर ये एक से ज़्यादा एरिया में आ रहा है और हमें नहीं पता तो हम किसी में भी कर देंगे, जिसके जुरिडिक्शन में आता होगा वो खुद ब खुद उसको कॉम्पिटेंट कोर्ट में रेफर कर देगा। उसके बाद आता है ओरिजिनल और अपीलेट जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है, जो ये 3 चीज़ें की हैं, इनमें जब हम इनके बेस पे लगाते हैं तो ये क्या रहता है, ओरिजिनल, कि हमने जिस कोर्ट में हम अपना केस फाइल कर सकते थे हमने लगा दिया। अब अपीलेट जुरिडिक्शन क्या होता है कि जिसमें हम अपील कर सकते हैं, लोअर से हायर में जाएंगे। इनकी अपील हम कहाँ करेंगे, इनकी अपील हम कहाँ करेंगे, डीजे में करेंगे, और इसकी अपील हम कहाँ करेंगे, हाई कोर्ट में करेंगे। तो ये क्या रह गया, अपीलेट जुरिडिक्शन। उसके बाद आता है एक रिट जुरिडिक्शन। जब हमसे हमारे क्वेश्चन में प्री में या मेंस में पूछा जाता है तो ये रिट जुरिडिक्शन एक सिर्फ आपको समझाने के लिए चीज़ है, ये जुरिडिक्शन में एक्स्ट्रा पॉइंट आउट है, अदरवाइज आपको ये 4 ही मेंशन करने हैं मेन। तो रिट जुरिडिक्शन कि आप रिट कहाँ अप्लाई करते हैं, वो तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही करते हो, आर्टिकल 32 में, और ये आर्टिकल 226 में आप रिट अप्लाई करते हो। तो अभी हमने क्या रीड आउट किया कि जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, ये 4 तरह के इनके जुरिडिक्शन बताए हुए हैं। पिक्यूनरी जुरिडिक्शन यानी कि आप पैसों के बेस पे देखते हो, या आप प्रॉपर्टी की वैल्यू देखेंगे, आप उसका वैल्यूएशन करेंगे। फिर आता है सब्जेक्ट मैटर, फिर आता है टेरिटोरियल, ओरिजिनल और अपीलेट जुरिडिक्शन। ये हमने किया कि कौन सी कोर्ट किसके नीचे आती है, और पिक्यूनरी का एरिया रीड आउट किया कि इस यहाँ से लेकर वहाँ तक और वहाँ से लेकर यहाँ तक हम कौन सी कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आरपीआर आप रिवेन्यू के लिए याद रखिएगा, रिवेन्यू कोर्ट में अगर किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ये आपका एग्रीकल्चर लैंड है, इसके रेंट का केस है, इसके प्रॉफिट का केस है, रिवेन्यू का केस है, वो कहाँ जाएगा, रिवेन्यू कोर्ट में जाएगा। और रिवेन्यू कोर्ट किसके अंडर आती है, रिवेन्यू बोर्ड के अंडर आती है। ठीक है, आपके किसी भी डाउट के लिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।